नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि दोस्तों आज आपका टॉपिक है डाइस का, और डाइस को हम पासा भी बोल देते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा जब आप लूडो वगैरह खेलते हो, जो लूडो में गोटा होता है, आपने देखा होगा गोटा, तो उसको ही हम डाइस बोल देते हैं या पासा बोल देते हैं। तो इसी बीच आज हम उसको सीखेंगे अच्छे तरीके से, उसका यूज किस प्रकार से एग्जाम में हमसे पूछा जाता है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको इस क्लास में बने रहना है, और गारंटी के साथ कहता हूं कि आप इसको अगर पढ़ ले इस टॉपिक को, तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत होने वाला नहीं है। देखिएगा दोस्तों, एक क्लास में तो आपको ये कवर नहीं होगा, पर मैं इतना कोशिश करूंगा कि आपको इतना करा दिया जाए जिससे कि आप एग्जाम में जाओ तो आप समझ पाओ कि ये कौन सा डासा है, मतलब पासा है, और किस प्रकार से ये पूछा हमसे गया, तो उसका राइट आंसर आप लगा सकते हो। तो चलिएगा दोस्तों देख लेते हैं कि सबसे पहले तो हम पासे में देख लेते हैं कि पासा कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों जो पासा होता है आपका दो प्रकार का होता है, ठीक है। पासा कितने प्रकार का होता है, वो आपका दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है बंद पासा, एक होता है आपका खुला पासा, जिसको हम बोलते हैं बंद पासे को क्लोज डाइस, और खुले पासे को बोलते हैं हम ओपन डाइस, ठीक है। तो इसी बीच में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम बंद पासा, जिसको हम बोलते हैं क्लोज डाइस। तो कुछ नहीं करना है, बस आप इस क्लास में बने रहोगे। और आप सबसे पहली बात तो ये भाई, आप कंजूसी बहुत करते हो लाइक करने में, तो जल्दी से यार लाइक कर दो। लाइक करने में जाते ही क्या कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, जिससे कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे जल्दी से जल्दी, तो आपको क्या है कि अगली क्लास में आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कराया जाएगा। देखिएगा हम छोटे यूजर हैं, जिससे कि हम काफी पेन पे ही पढ़ा सकते हैं। कि आप क्या है कि आप सोचते हो कि बोर्ड पर हमें पढ़ना पसंद है, भाई बोर्ड से अच्छा है यहाँ कंटेंट दे देंगे, पर आप कोशिश तो करो पढ़ने की। चलिएगा क्लोज डाइस देखते हैं, क्लोज डाइस हमें किस प्रकार से दे रखा। तो सबसे पहले तो क्लोज डाइस में जिसको हम बोलते हैं बंद पासा, ये दो प्रकार का पासा होता है, जिसको हम बोलते हैं एक साधारण पासा, जिसको बोलते हैं हम मानक पासा। साधारण पासा बोलते हैं हम जिसको जनरल डाइस, और मानक पासा को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। अब इनकी पहचान आपको कैसे करनी है कि अगर आपको एक पासा ये दे रखा है और एक पासा ये दे रखा है, कि दोनों पासे सेम है, जैसे कि आपको यहाँ भी अंक दिखा रखा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह आपको अंक दिख रहे हैं, तो आपसे पूछ लेगा कि इसमें ये बताइएगा मानक पासा कौन सा है और इसमें साधारण पासा कौन सा है। तो इनकी जांच बता रहा हूं आपको कि जब दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है तो उसको हम साधारण पासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी? साधारण पासा। अगर आपको 5 और 2 मतलब दो पड़ोसी सतह का योग अगर आपको 7 दिख जाए, जैसे कि 4 3 7 दिख गया, तो आप कह सकते हो सिंपली ये क्या अभी आपका साधारण पासा। इसके क्वेश्चन भी आएंगे आपकी इस क्लास के अंदर ही, ठीक है। तो आप कह सकते हो ये साधारण पासा। और इसी बीच में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 2 है, 1 है, 3 है, तो ये कौन सा पासा, तो आप देखोगे कि किसी भी विपरीत सतहों का योग क्या हो गया, पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं हो रहा, तो आप कह सकते हो जिसका योग 7 नहीं होता वो हम मानक पासा कह देते हैं। अब 7 बनाने के लिए तो 1 का विपरीत आपको पता 6 हो जाएगा, 2 का विपरीत 5 हो जाएगा, और 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से 7 बना सकते हो, ठीक है। अब चलिएगा, इसमें एक छोटा सा पॉइंट और रहता है कि इनकी हम थोड़ी सी पहचान और कर लेते हैं। कि इसमें देखो जो साधारण पासा होता है ना आपका, जिसको बोलते हैं हम जनरल डाइस, देखिएगा अभी थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, जो आपका साधारण पासा होता है, इसमें हमेशा याद रखना इसमें सिर्फ अंक ही आएंगे आपके। अगर आपको कोई संख्या मतलब कोई पासा दिख जाए जिसमें कि यहाँ ए दिख जाए, बी दिख जाए, सी दिख जाए, और एक पासे में आपको अंक दिख जाए, और आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें बताइएगा साधारण पासा कौन सा, तो आप हमेशा याद रखना जिसमें अंक आएंगे आपके, जैसे 5 2 1 4 3 6 ये अंक हैं आपके, तो अंक वाला पासा ही आपका कौन सा पासा हो जाएगा, भी आपका साधारण पासा हो जाएगा। अगर आप बात करें हैं मानक पासे की, तो मानक पासे में आपके अंक भी आ सकते हैं, ABCD भी आ सकती हैं, और यहाँ नाम लिखे हुए भी आ सकते हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन में आगे दिखाई देंगे, ठीक है। तो आपको हमेशा यही बात याद रखनी है कि इसमें केवल नंबर अंक आ सकते हैं, और इसमें हर प्रकार का चिन्ह आ सकता है, ठीक है। ABCD रंग या गेंद, फुटबॉल कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा और समझ लेते हैं पासे के बारे में। कि नोट करके मैंने एक पॉइंट लिखा है, किसी भी पासे में कुल कितनी सतह होती हैं। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगी, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे सीटेट वगैरह के छोटे छोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसी भी पासे में कुल कितनी सतह होती हैं, तो आप कह सकते हो 6 सतह होती हैं। कौन कौन सी होती है देखिएगा, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं। आप देखोगे तो एक ये और एक ऊपर वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, ठीक है, एक ये वाली, एक ये वाली। तो इस प्रकार से आपकी कितनी सतह हो गई, 6 सतह हो गई। अब चलिएगा दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए 4 पासों में से कौन सा एक पासा मानक पासा हो सकता है, जल्दी से बताओ। तो दोस्तों मैंने अभी आपको मानक पासे की क्या पहचान बताई थी, जल्दी से बताओगे कि मैंने जो अभी आपको मानक पासे की पहचान बताई थी, इसमें कहा गया कि नीचे दिए गए 4 पासों में से कौन सा एक मानक पासा हो सकता है। तो मैंने मानक पासे की पहचान बताई थी कि ऐसा पासा ढूंढो कि जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 ना हो।
जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 ना हो उसकी पहचान यही है कि मानक पासा हो सकता है। तो मानक पासे की पहचान ये है कि इसकी विपरीत सतहों का योग 7 ना हो। तो आप देखोगे 6 2 8 हो रहा है, 6 और 1 7। भाई ये तो क्या हो गया आपका साधारण पासा हो गया, क्योंकि ये 7 बना रहा है। आप देखोगे कि 4 और 3 ये क्या हो गया भाई आपका, ये हो गया आपका साधारण पासा, क्योंकि ये भी 7 बना रहा है। आप देखोगे 5 और 1 6 और इसके बाद 4, मतलब ये वाला पासा तो आपका नहीं बना रहा, तो इसका मतलब ये मानक पासा हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं पूछा हाँ कि नीचे दिए गए 4 पासों में से कौन सा एक मानक पासा हो सकता है। मानक पासे का मतलब है जिसकी विपरीत सतहों का योग 4 नहीं बनेगा वही मानक पासा होगा। तो इसमें भी देखिएगा 5 और 2 ये भी 7 बन गया, तो इसका मतलब यही वाला आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है नीचे दिए गए पासों में से कौन सा एक पासा मानक पासा नहीं हो सकता। आपका क्वेश्चन ने पूछ लिया नहीं हो सकता। अब भाई नहीं की बात करेगा तो आपको किस प्रकार से जांच करनी है। नहीं की बात करेगा तो आपसे 100 की बात एक है कि नहीं की बात है, तो हमें सबसे पहले तो कौन सा ढूंढना, मानक पासा देख लेते हैं कौन कौन से हैं। आपको जब भी नहीं देगा तो आप पहले तो एक काम करो कि दिए गए पासे में कौन सा मानक पासा नहीं हो सकता। नहीं होने की जगह आप कह सकते हो कि हो सकता है, तो हो सकता है भाई मानक पासा हो सकता है। तो मानक पासे की मैंने पहचान बताई थी, तो 7 विपरीत सतहों का योग 7 देखो। तो देखेगा दोस्तों आप देखोगे तो कौन कौन से हो रहे हैं, ठीक है बताइएगा जल्दी से। तो आप देखो 4 और 3 7 ये वाला आपके हो रहे हैं, 4 और 3 ये वाले 7 हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये 7 हो रहे हैं, तो इसमें 7 नहीं हो रहे, इसमें 7 नहीं हो रहे, इसमें 7 नहीं हो रहे। तो हो सकता है कौन सा हो सकता है, ये हो सकता मतलब ये वाले हो सकते हैं, और नहीं हो सकता तो आपका ये वाला नहीं हो सकता। क्यों दोस्तों, जैसे कि दिए गए पासे में कौन सा एक पासा मानक पासा नहीं हो सकता। मानक पासे का मतलब होता है कि विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, पर इसमें तो 7 हो रहा है, तो इसका मतलब यही नहीं हो सकता, और इनमें नहीं हो रहा तो ये वाले सारे हो जाएंगे। ठीक है चलेगा। इसी प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 समझा बहुत अच्छे तरीके से। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई इतनी कंजूसी मत करो जिससे कि हमारा मनोबल टूटे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस क्लास में तो मैंने आपको समझाने के लिए जितने भी क्वेश्चन रखे हैं बहुत थोड़े क्वेश्चन है, और जब अगली क्लास लाऊंगा मैं आपकी तो समथिंग 20 क्वेश्चनों की लाऊंगा, जिसमें कि आपका पासा बिल्कुल जड़ से खत्म करा दूंगा। तो उस क्लास को देखने के लिए आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है कि ब्लॉक के 6 फलकों को, मतलब कोई पासा है उसके 6 फलकों की बात करी गई है। नीचे दिखाए गए अनुसार वो जो पासे दिखाए गए इनके अनुसार अलग अलग रंगों में पेंट किया गया है। अब भाई अलग अलग रंगों में पेंट किया गया, ठीक बात है। यहाँ गुलाबी है या नारंगी है, यहाँ पीला है या गुलाबी, लाल काला नीला लाल और पीला नीला नारंगी और काला, इस प्रकार से क्या किया गया है, पेंट किया गया है। आकृति 3 में लाल रंग के ठीक सामने कौन सा रंग होगा। अब 3 में तो ये वाली 3 है, तो लाल के सामने लाल में लाल रंग के ठीक सामने कौन सा होगा। अब लाल के भाई लाल का हमसे बात करी गई है, तो जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, यहाँ लाल हो पीला हो कोई सा भी हो, अगर लाल के बारे में पूछा गया आपसे तो पहले तो आपको ये देखना है ये लाल के बारे में हमसे क्या पूछा गया। अभी लाल के बारे में इसमें पूछा गया, बस आपको इतना देखना लाल के बारे में पूछा गया, लाल इसमें है। तो अब इसमें एक चीज देखो कि नीला, नीला देखो कौन से में है। आप लाल है तो इस लाल को तो आप छोड़ दो। क्यों छोड़ दो भाई, आपने देखा लाल है तो आप देखो नीला कहां पर है, तो नीला देखोगे आप, इसमें नीला है, इसमें नहीं, इसमें नहीं। नीला इसमें है, नीला नहीं है, नीला इसमें है, ठीक है भाई। तो आप इन दो को एक को दोनों को कॉमन ले लो। जैसे कि नीला नीला आपने क्या कर लिया अभी, कॉमन ले लिया हमने, नीला कॉमन ले लिया, न ई ले आ नीला जैसी हमने इसमें कॉमन लिया, तो उसके बाद में हमने देखा पीला, क्योंकि हम आपको हमेशा जोन से में कॉमन होते हैं वही वाली संख्या लेनी है। नीला कॉमन इसमें है और नीला ही आपको इसमें है, इसमें ले लिया। नीले के बाद आपको इस प्रकार से चलना है, नीले के बाद क्या हो गया आपका पीला, पीले के बाद क्या हो गया अभी आपका लाल हो गया। ठीक है, क्या हो गया अभी लाल हो गया। उसी प्रकार से आप देखो नीला इसमें है तो आपने क्या काम करा, नीला ले लिया, नीला हो गया। नीले के बाद अगर आप इस प्रकार से चलोगे तो ये क्या आ रहा आपका काला आ रहा, के आ ले आ काला। और उसी प्रकार से आपका क्या आ रहा है, नारंगी आ रहा, ने आ रे अंग गई नारंगी। अब आपसे पूछा किसके विपरीत गया है, आपसे पूछा किसके विपरीत गए, तो हमसे पूछा गया है आकृति 3 में लाल रंग के ठीक सामने। तो लाल तो है ना, लाल लाल के ठीक सामने पूछा गया, तो लाल के ठीक सामने कौन सा हो जाएगा अभी, नारंगी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा अभी आपका, नारंगी हो जाएगा, और नारंगी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर आप कहोगे सर अगर हमें इसमें नीला नहीं होता, अगर हम कोई और देखें कैसे देखें, जैसे कि हमें देखा कि लाल की हमसे पूछा गया तो हम देख लेते हैं पीला, पीला कहीं और है, हाँ भाई ये रिया, तो इसको भी करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखिएगा पीला है तो आपको पीला ले लेते हैं, पीला हो गया,
पीले के बाद मैंने बताया था आपको इस प्रकार चला, तो क्या आ गया आपका लाल आ गया। ठीक है, अभी लाल आ गया। लाल के बाद क्या आ गया आपका नीला आ गया। ठीक है, और इसी प्रकार से पीला यहाँ है तो हमने पीला ये वाला कॉमन लिया, तो पीला ले लिया। पीला हो गया। पीले के बाद क्या आ गया आपका नारंगी आ गया। ठीक है, नारंगी आ गया। और उसके बाद में आपका क्या आ गया गुलाबी आ गया। अब आप कहोगे लाल के सामने की बात करी गई है, तो लाल के सामने का भाई नारंगी है, क्योंकि लाल के नीचे क्या है नारंगी है, तो आपका फिर भी नारंगी आ रहा। मतलब वो एग्जामिनर तो देगा, वो पास है इसी हिसाब से देगा कि आपका एग्जाम किसी भी तरीके से करो आपका गलत ना हो पाए। तो इसलिए कहता हूं क्लास पूरी देखोगे ना हर चीज समझ में आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या था क्या। अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है नीचे पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, कौन सा अक्षर डी के सामने होगा। अब हमसे डी की बात करी गई है, तो आप हमेशा पहले तो एक चीज देखो, डी की बात करी गई है तो ये वाला आपका डी है, ये वाला आपका क्या है भाई डी है। चलो भाई ठीक है, डी है, हमने डी आपका ले लिया। ठीक है, हमने क्या करा, डी को हमने क्या कर लिया भाई कॉमन मान लिया। अब हमसे क्या पूछा गया, अब इसमें जल्दी से बताओ। जैसे ही हमने इसमें डी क्या करा कॉमन मान लिया, तो उसके बाद पूछा गया दिए गए 4 स्थितियां दी गई हैं, कौन सा अक्षर डी के सामने होगा। अब आपने जैसे यहाँ पर डी देखा, तो डी के विपरीत देखो, मतलब डी के विपरीत कौन सा सी और ई है। क्या है सी और ई। हमेशा जिसके पीछे पूछा गया या तो आप उसको देखो, जैसे कि डी है तो डी के विपरीत पूछा गया सी और ई। सी और ई, सी और ई देखो कहीं है, सी और ई, सी और ई देखो, सी और ई हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। जैसे यहाँ पर सी और ई मिले और सी और ई मिले, तो हमने क्या काम करा दोनों काट दिया, तो डी के विपरीत क्या हो गया अभी आपका, डी के विपरीत आपका ए हो गया। ठीक है, ए हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि ए के विपरीत क्या होगा, तो आप कहोगे ए के विपरीत क्या होगा, तो ए के विपरीत देखो सी और ई है, सी और ई है तो भी आपका डी होगा। मतलब इस प्रकार से आप काट देते हो, जोन से पासा पूछा जाएगा उसको कॉमन ले लो, और उसके बाद दोनों संख्या को देखो वो और पासे में तो नहीं है। अगर नहीं होती है तो फिर आपको वही वाला रूल आपको चल के जाना, तो आपका डी का विपरीत ए हो जाएगा और ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, ये चीजें वैसे तो बोर्ड पर समझाई जाती है बहुत अच्छे तरीके से, अगर बोर्ड पर समझाता तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाता, फिर भी मैंने आपको यहाँ कोशिश करी है कि अच्छे से अच्छे समझाने की। और आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी बोर्ड पे पढ़ना चाहते हो, हमें भी अच्छा मतलब आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम भी आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देंगे। तो प्लीज आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलेगा दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।